अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और एक अच्छे से एग्जांपल के तहत इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपके जितने भी क्रॉस पॉइंट्स हैं सब क्लियर हो जाए। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हम इस फार्मूले को एग्जांपल में सॉल्व करेंगे। हमारे सामने ये स्क्रीन पे एग्जांपल शो हो गई है। इसकी मैं आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहले रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 5 ईयर्स का, पहले 5 ईयर्स का। ठीक है। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी, उसमें पार्शियल बैलेंस शीट बनाने को कहा जा रहा है दिसंबर 31, 4th और 5th ईयर के। सवाल कुछ इस तरह से है कि खालिद एंड कंपनी ने एक मशीन परचेज़ की है 1 जनवरी को, जिसकी जो कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ है और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 4000 रुपीज़ है। रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एक ही मायने होते हैं इन तीनों के। थर्ड लाइन में देखिए, जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं वो 40% है आपका, और अकाउंटिंग जो ईयर है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। आइए चलिए अब इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और जितने भी क्रॉस पॉइंट्स होंगे साथ साथ कवर करते जाएंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट 1 में देखिए, खालिद एंड कंपनी नाम लिखे गए, कंपटीशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड। देन उसके बाद एक फॉर्मेट सा बना लेंगे। ये जो फॉर्मेट है 4 कॉलम से मुश्तमिल है। पहला पीरियड, दूसरा सारी कैलकुलेशन की गई है, तीसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चौथा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? पिछले तमाम सालों का अगर डेप्रिसिएशन वन बाय वन करके इकट्ठा कर दी जाए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाता है। और बुक वैल्यू क्या होती है? अगर हम अपनी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको लेस कर देंगे तो हमारी बुक वैल्यू कहलाती है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में ये 1 लिखेंगे, फिर एज पर फार्मूला कॉस्ट जो आ रही है 1 लाख रुपीज़ वो लिखेंगे, माइनस बुक वैल्यू। अभी यहाँ पे बुक वैल्यू जो है वो 0 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, तो जो हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 40,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कॉलम भी 40,000 हम लिख देंगे। देन सेकंड को ईयर में क्या करेंगे, 1 लाख माइनस 40,000। जो 40,000 क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हमने फॉर्मूले में बुक वैल्यू लेनी है और बुक वैल्यू जो है इस तरह से कैलकुलेट होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू। इसका 40% निकाल लेंगे तो 24,000 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इस 24,000 को और 40,000 को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे सेकेंड ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 64,000 रुपीज़। देन थर्ड ईयर में ये 64,000 को हम लेस करेंगे अपनी कॉस्ट से। जो मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़। जो आंसर आएगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40% है जो हमारा यहाँ पे। थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो 14,400 आएगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तरह से आ जाएगा, 64,000 को हम प्लस करेंगे 14,400 में, तो ये 78,400। इस तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है हमारा। इस तरह से हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से पूरे 5 साल की हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, तो हमारा ये एज पर रिक्वायरमेंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड निकल आएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो पार्शियल बैलेंस शीट है। पार्शियल बैलेंस शीट क्या होती है? इसमें कुछ चीज़ें हमें जो एज पर रिक्वायरमेंट दे दी जाती है वो हम बस ले लेते हैं। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होती है। जो सवाल में डाटा गिवन होता है बस वही हम बैलेंस शीट में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट लिखेंगे, ब्रैकेट में पार्शियल लिख देंगे, फिर एज ऑन दिसंबर 31, बस इतना ही लिखेंगे। उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 4th और 5th ईयर की थी, तो सबसे पहले हम मशीन की कॉस्ट ले लेंगे 1 लाख रुपीज़ दोनों कॉलम में। देन
हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले लेंगे दोनों सालों का, 4th और 5th ईयर का 87,040 रुपीज़ आया था और 92,224 रुपीज़ आया था। पिछली स्लाइड पे चल के देख लेते हैं। ये देखिए 4th ईयर का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आया था और 5th ईयर का ये आया था। हम इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट में से, तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी मशीन की, तो ये हमारी पार्शियल बैलेंस शीट इस तरह से बन जाएगी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में मशीन की कॉस्ट हमें निकाल के दी हुई है। अगर मशीन की कॉस्ट यहाँ पे ना निकली हो, लिस्ट प्राइस दी गई हो और उसके कुछ एक्सपेंसेस दी गए हो, तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। मेरी जो पिछली वीडियो थी स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें हमने फाइंड आउट की थी उसकी कॉस्ट मशीन की, कि किस तरह से मशीन की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, कि रिकॉर्डिंग वगैरह भी की थी, कि जनरल एंट्रीज वगैरह भी की थी। हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के टैब पे जाके डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वीडियो रखी होगी, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। अगर रिक्वायरमेंट में आपसे ये भी कहा जाए कि आप इसकी एंट्रीज भी पास करें, यानी अगर इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें, तो आप हर साल की एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस हो वो डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो अमाउंट आ रही है 40,000 वो लिख देंगे। फिर सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 24,000। इस तरह से 1 बाय 1 करके 5 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्रीज हम पास कर देंगे। ये हमारी इस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट भी हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।